मेरा बालम थानेदार रे। मैं आती हूँ। अभी अभी का अपार्टमेंट। आई होप बुलबुल चाची के साथ सब ठीक हो। सर जी को क्या हो गया है? मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? अभी आई थिंक यू नीड टू स्लीप। मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं? बल्ले ये एक ही घूंट का इतना बुरा असर हो गया हमारे पे। लगता है विनाश पे दवाई का असर हो गया। बुलबुल नहीं हो सकती बाबा। कुछ सोच, कुछ सोच। अब जल्दी से वर्णिका को फोन कर। हेलो वर्णिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। एक्चुअली वीर बहुत परेशान थे तो मैंने बस उनकी हेल्प की। मैं जानती हूँ दृष्टि, तुम इस घर को बिल्कुल अपना घर ही मानती हो और यहाँ रहने वाले लोगों को बिल्कुल अपने घर वालों जैसा, इसीलिए तो सबकी मदद करती हो। लेकिन क्या है ना, तुम इस घर में एक मेहमान ही हो। और क्या है ना बेटा कि मेहमान को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है, तो तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मेरी बात हुई गीता से, तुम्हारी माँ, उसने कहा कि घर की मरम्मत पूरी हो गई है, वो लोग भी लौटने वाले हैं, तो तुम थोड़ा जल्दी चली जाओगी ना, तो वहाँ पर जो सामान खरीदना है वो सब घर को ठीक ठाक कर सकते हो। लेकिन बुलबुल सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेगी? वो कॉलेज, शादी की तैयारियां, मैं रहूंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हेल्प? कैसे हेल्प करेगी बेटा तू उसकी? हाँ, हलवे में प्याज के छिलके डाल के उसका बनाया हुआ खाना अपने नाम से सबने परोस के। बताओ ना दृष्टि, बुलबुल के पापा साहब कुछ पूछ रहे हैं, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। तुम दोनों बहनें हो, सगी बहनें, दोनों की रगों में एक ही का खून है, लेकिन एक का मन मिठास से भरा है और दूसरी का कड़वाहट से। बुलबुल बेचारी थारी हर गलती ने माफ करती आ रही है। वो बेचारी इतनी भोली है कि उसे थारी ये उल जुलूल हरकतों पर उसकी नजर ही ना जावे और मारी जावे। मैं देख रहा था तू कैसे बुलबुल ने मुसीबत में डालने का एक मौका हाथ से न जाने देवे, तू एक मौका। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों बार बार तुम बुलबुल को गलत साबित करती हो और अपने को सही। जानती हो, एक बींदनी अपनी सास को मासा क्यों कहती है? क्योंकि वो उसे माँ जैसा मानती है। तो ये तो सास की भी जिम्मेदारी बनी ना कि वो भी अपनी बींदनी को बेटी जैसा माने। और मेरी बेटी के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, फिर चाहे वो गलती खुद उसकी सगी बड़ी बहन ने ही क्यों ना की हो।
चाची, चाची ये क्या हुआ? अरे ये सब छोड़ो, जल्दी से उसके फोन से अपने फोटोज और वीडियोस लो। घर भी समय से पहुंचना है, वरना मासा की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। चाची, चाची मैंने आपको कहा था ना उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये देखो, इसने कितनी सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। इस घटिया आदमी को तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे सजा तभी मिल सकती है जब ये लड़कियां और तुम इसके खिलाफ गवाही दो। नहीं चाची, चाची प्लीज मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वर्णिका ठीक है, अभी तुम ये सब छोड़ो, ये सब फोटो सबसे बैग में रखो। वर्णिका ये क्या है? ये हार्ड डिस्क है, इसको भी डाल दो। मतलब अब डाल दो, अभी मैं बाद में देख लूंगी। अब अरे तुम जाओ, जाके अपने फोटोज वीडियोस डिलीट करो, ये सब मैं निकालूंगी। जाओ जाओ जाओ। राठौर, वहाँ पहुँचते ही पूरी तरह से घेर लेना। वो बचना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में वो अविनाश चाहिए। सिंह परिवार में कभी भी किसी मेहमान को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता, तोहफा देकर भेजते हैं। ये तोहफा तुम्हारे लिए। चाची चलो 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 चलो। इधर से चलो 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 चलो। बुलबुल और वर्णिका पार्लर नहीं गए, तो फिर कहाँ गए? पता होता तो हाथ पकड़ के ना लेकर आते। भाभी सा, आपकी ये बीननी लाखों में नहीं करोड़ों अरबों में एक है। घर में रस्में चल रही है और ये बाहर जाकर मटर गश्ती करने की कला अब हर किसी में तो नहीं होती है ना। पता चला वही बीती कहानी फिर से चालू हो गई। क्या हो गया? क्या कहानी चल रही भाई? वानी की कहानी। बाहर आप परवरिश और संस्कार की बातें कर रहे थे ना, लेकिन वानी की कहानी बताना भूल गए सबको। एक मिनट सुलझो। वानी ने जो भी गलती करी अपनी मर्जी से करी। बच्चों की हर गलती की जिम्मेवारी जो है वो माँ बाप के संस्कारों और परवरिश पर ना डाली जा सके। पापा हाँ बिल्कुल ठीक है। वीर जी माँ। जा, वर्णिका और बुलबुल को लेकर आ। जी। ये लाइट को क्या हो गया? इसको भी अभी जाना था। जो जो होना है सब आज ही हो रहा है। और अब होगा सास बहू का सबसे धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस। शुक्र है भगवान का, बुलबुल और वर्णिका समय से आ गए।